खोया विश्वास लौटकर नहीं आता। हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, सामान सब अच्छे से सेट हो गया है, आप चिंता न करें। प्रतिमा ने फोन पर अपनी माँ से कहा। कैसे चिंता न करूं? पहली बार तू इतनी दूर गई है, वह भी इतने बड़े शहर में, चिंता तो होगी ही ना। और बता दामाद जी, प्रतीक तुम्हारा ख्याल रखते हैं कि नहीं? माँ ने चिंता जताई। प्रतिमा सब समझ गई कि उसकी माँ किस बारे में बात कर रही है। माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, प्रतीक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कम से कम इतना तो है ही कि यहाँ कोई मुझे ताने नहीं मारता है। उदास हो गई प्रतिमा। थोड़ी देर अपनी माँ से बात करके फोन रख दिया और किचन में खुद के लिए कॉफी बनाने चल दी। कॉफी पीते पीते वह 4 साल पहले की यादों में चली गई। उसकी शादी को साल भर ही हुआ था कि उसने घर में सबको अपनी माँ बनने की खुशी बताई। सब बहुत खुश थे, मगर वह कहते हैं ना कि ज्यादा खुशी को कई बार नजर लग जाती है। ऐसा ही प्रतिमा के साथ भी हुआ। वह डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए गई थी। वहां से लौटते समय उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। पति को हल्की फुल्की चोट आई, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। आनन फानन में उसे डॉक्टर के यहाँ एडमिट कराया गया तो पता चला कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। यह बात सुनकर प्रतीक और प्रतिमा लगभग टूट ही गए थे। उनके ऊपर और भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब डॉक्टर ने उन्हें बताया प्रतिमा के मां बनने की सिर्फ 20% ही चांसेस हैं। पहले जहां प्रतिमा हंसती बोलती रहती थी, अब उसने चुप्पी साध ली थी। किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। कुछ दिन ससुराल वालों ने साथ दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे मां न बनने के ताने मारने लगे। दिन रात ताने सुन सुनकर प्रतिमा दुखी होकर रोती रहती थी। कोई उसकी तकलीफ को नहीं समझ रहा था। लोगों के तानों का असर इस कदर हावी हो गया था कि वह दिन प्रतिदिन अवसाद का शिकार होती जा रही थी। धीरे धीरे उसने सबसे बात करना कम कर दिया, क्योंकि उसे पता था जब भी वह किसी से बात करेगी तो घूम फिरकर बात वहीं पर आएगी और फिर उसे उसकी कमियों का एहसास दिलाया जाएगा। घर में जो भी रिश्तेदार आते तो घर का पूरा माहौल बदल जाता, क्योंकि सबको अब एक टॉपिक मिल गया था आपस में बात करने के लिए। वैसे भी कई बार लोग सामने वाले की तकलीफ को समझे बिना जो मन में आए बोल देते हैं, बिना ये जाने कि इससे सामने वाले व्यक्ति को कितनी मानसिक और भावात्मक पीड़ा होती है। प्रतिमा ने धीरे धीरे प्रतीक से भी बात करना कम कर दिया था और ये सब चीजें प्रतीक काफी दिनों से महसूस कर रहा था। जब उसने देखा कि उसके खुद के परिवार वाले ही उसे जानबूझकर तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो उसने सबसे बात करने की कोशिश की। माँ, आपको अच्छे से पता है कि प्रतिमा की क्या हालत है, फिर भी आप दिन रात उसे ताने क्यों मारते रहते हैं? और आपके साथ साथ अब तो सब रिश्तेदार और पड़ोसी भी उसे कुछ भी बोल जाते हैं। ऐसे में आप प्रतिमा का साथ क्यों नहीं देती हैं? क्या आपको अपने बेटे बहू के दर्द से ज्यादा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है? प्रतीक ने कहा। बस प्रतीक का इतना कहना था कि घर में जैसे महाभारत का युद्ध छिड़ गया। काफी बहस हो गई। इस चीज से परेशान होकर प्रतीक ने अपना दूसरे शहर में तबादला करवा लिया। अब वह प्रतिमा को साथ लेकर नोएडा में शिफ्ट हो गया था। अचानक से डोरबेल बजी और प्रतिमा अपने ख्यालों से बाहर आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। उसने अपना नाम सविता बताया और बोलने लगी कि मैं आपके सामने ही रहती हूँ। आपको देखा था जब आप घर शिफ्ट कर रहे थे, उसके बाद आप दिखाई नहीं दी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही जाकर आपसे मिल लूं और थोड़ी सी जान पहचान हो जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सविता जी ने पूछा। हाँ हाँ, आइए ना, प्रतिमा बोली। और आपका घर शिफ्ट हो गया है क्या? कोई काम हो तो बोलना। और फिर धीरे धीरे प्रतिमा और सविता जी में काफी बातें होने लगी। प्रतिमा को भी अच्छा लगता था जब वह सविता जी से मिलती थी, क्योंकि सविता जी दिल की बहुत अच्छी थी। काफी हंसी मजाक करती रहती थी। सविता जी से मिलने के बाद प्रतिमा भी अब थोड़ा थोड़ा हंसने बोलने लगी थी। साल भर होने को आया था कि एक दिन सविता ने कहा, प्रतिमा, तुम दिन भर घर में ही रहती हो। शाम को सोसाइटी की सब महिलाएं नीचे गार्डन में बैठती हैं, तुम भी नीचे चला करो। सबसे मिलोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और जान पहचान भी हो जाएगी।
नहीं सविता भाभी, मेरा मन ही नहीं करता बाहर जाने का, और आपसे मिलकर वैसे भी थोड़ी देर बातचीत हो जाती है तो मेरा मन हल्का हो जाता है। प्रतिमा ने कहा। प्रतिमा, तुम कितना अपने आप को दुखी करती रहोगी। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सूनी गोद बहुत जल्द भर जाएगी। तुम परेशान ना हो, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। अगर तुम खुश रहोगी तभी तो प्रतीक को खुश रख पाओगी। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। आप मुझे कितनी अच्छे से समझने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा आपसे बहुत समय पहले का रिश्ता है। आप कितना अच्छे से मेरे मन के भाव को भांप जाती हैं। धीरे धीरे प्रतिमा और सविता जी के रिश्ते और मजबूत और पारिवारिक होते चले गए। दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द और खुशियाँ बांटने लगी थीं। सविता जी के कई बार कहने के बाद भी प्रतिमा नीचे नहीं जाती थी, क्योंकि अब उसे सबसे मिलने जुलने में अजीब लगता था। लेकिन सविता जी से मिलने के बाद अब उसे अकेलापन भी महसूस नहीं होता था। दोनों में एक विश्वास का रिश्ता बन गया था। एक शाम प्रतीक ने फोन करके कहा, प्रतिमा, मैं ऑफिस से काफी लेट हो जाऊंगा, तुम मेरा ज्यादा देर तक इंतजार मत करना, और हाँ, खाना दवाई समय से खाकर सो जाना। ये सुनकर प्रतिमा ने सोचा, मेरा खाना तो बना हुआ है। सविता भाभी रोज बोलती हैं नीचे सबसे मिलने के लिए, क्यों ना आज नीचे गार्डन में जाकर कुछ और महिलाओं से भी दोस्ती कर ली जाए। ऐसा सोचकर वह नीचे चली गई। वहां पहुंची तो उसने देखा 7-8 महिलाएं घेरा बनाकर बैठी हुई थीं और आपस में बात करने में व्यस्त थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रही हों। किसी ने भी प्रतिमा को आते हुए नोटिस नहीं किया। जैसे ही प्रतिमा पास पहुंची तो एक महिला ने कहा, सरिता भाभी, आपकी वह घमंडी पड़ोसन कभी नीचे क्यों नहीं आती है? पता नहीं किस बात का घमंड है उसे। कभी कभी आते जाते अगर दिख भी जाती है तो सिर्फ हाय हेलो करके सीधा चल वापस चली जाती है। तभी दूसरी महिला ने कहा, ऐसा क्या करती है दिन भर घर में कि उसे नीचे कुछ समय आने के लिए भी समय नहीं मिलता? हमारे तो 2-2 बच्चे हैं, फिर भी हम कुछ समय के लिए आ जाते हैं। फिर सविता जी की आवाज आई और उनका जवाब सुनने के लिए प्रतिमा थोड़ा दूर ही खड़ी रही। तभी सविता जी ने कहा, अरे अब क्या बताऊं, प्रतिमा नाम है उसका, थोड़ी घमंडी तो है वह, ज्यादा बातचीत भी नहीं करती है। अब आप सबको मेरा स्वभाव तो पता ही है, मैं खुद आगे से ही उसको बोलती, वरना वह तो अपना मुंह भी नहीं खोलती। पता नहीं किस बात का घमंड है। चलो जो भी हो, उससे हमें क्या मतलब, वह चाहे जो भी करे, हम तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। ये सुनकर प्रतिमा वहीं ठहर सी गई। फिर एक और महिला की आवाज आई, अच्छा सविता भाभी, आप तो दिन रात उसके घर में बैठी रहती हैं, तो आपको तो उसके बारे में काफी कुछ पता होगा। कुछ मजेदार बातें बताइए ना, ताकि हमारा भी थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अब क्या बताऊं, अकेली रहती है यहाँ पर, ससुराल वालों से बनती नहीं है, इसलिए अपने पति को वहाँ से निकालकर अपने साथ यहाँ ले आई। कितने साल हुए लेकिन अभी तक माँ भी नहीं बन पाई है। अरे भगवान ने तो उसे एक बार माँ बनने का सुख दिया भी था, लेकिन वह अपने एक बच्चे को भी नहीं संभाल पाई। खैर हमें क्या, उसकी जिंदगी बह जाने, मैं तो थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है। ये सब सुनकर प्रतिमा एकदम हैरान रह गई। उसे सविता भाभी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कितना विश्वास करके उसने अपने दिल का दर्द उनके साथ बांटा था, लेकिन उन्होंने तो उसके दर्द का तमाशा ही बनाकर रख दिया था। फिर प्रतिमा ने आवाज दी, सविता भाभी। सविता एकदम से मुड़ी तो उसे देखकर हिचकिचा गई। फिर प्रतिमा ने कहा, भाभी, मैंने आप पर कितना विश्वास किया और आपने उसका ये सिला दिया। मैंने तो अपना बच्चा खोया है, लेकिन आपने तो अपना विश्वास खो दिया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो भी महिलाएं बैठी हैं, क्या वह आप पर कभी विश्वास करेंगी? मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह की महिला हैं, जो किसी को भी अपने विश्वास में लेकर पहले उससे सारी व्यक्तिगत बातें जान लेती हैं और उसके बाद सबके सामने उसका और उसके दर्द तकलीफ का इस तरह से मजाक उड़ाती हैं। नहीं प्रतिमा, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। सही कहा भाभी आपने, आप लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक हंसी मजाक ही है। अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे आपके इस रूप के बारे में पता भी नहीं चलता। मेरा विश्वास करो प्रतिमा, विश्वास शब्द आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता भाभी, और एक बार अगर किसी भी रिश्ते में विश्वास खो जाए तो दोबारा वापस नहीं आता।
आगे से आप अपने घर में रहिए। मुझसे मिलने या बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। फिर सब महिलाओं की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगी, आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बातचीत नहीं करता तो क्या वह घमंडी है? ऐसा नहीं है। किसी का मजाक उड़ाने से पहले और सविता भाभी जैसे लोगों की बातों पर विश्वास करने से पहले आप एक बार खुद भी उस व्यक्ति के बारे में पता कर लें कि वह किस दर्द और तकलीफ में है। और अगर आप औरत होकर भी दूसरी औरत की तकलीफ को नहीं समझ सकती हैं, तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाएं। ऐसा बोलकर प्रतिमा अपने घर वापस आ गई। लेकिन आज उसे ये एहसास जरूर हो गया था कि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारी परेशानियों को समझते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करके अपनी तकलीफ और व्यक्तिगत बातें आपसे शेयर करता है तो उसका विश्वास कभी न तोड़ें, क्योंकि खोया हुआ विश्वास दोबारा लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।